हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, जिसकी एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। यहाँ पर आपको पॉलिनोमियल्स गिवन है और पॉलिनोमियल्स के आपको डिग्री फाइंड करनी है। अब सबसे पहली बात आती है डिग्री मीन्स क्या होता है। तो डिग्री मीन्स होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। जो भी वेरिएबल्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाला पार्ट क्या है हमारे पास में 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। तो यहाँ पर टर्म्स कौन कौन सी हुई, एक टर्म्स तो हुई हमारे पास में 5x क्यूब, एक है 4x स्क्वायर और एक है 7x। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वेरिएबल के पास में कितनी कौन सी पावर है, यहाँ पर इस x वेरिएबल के पास में 3 पावर है, यहाँ x वेरिएबल के पास में 2 पावर है और यहाँ x वेरिएबल के पास में 1 पावर है। तो यहाँ पर डिग्री मीन्स क्या होता है, डिग्री मीन्स होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल मतलब यहाँ पर वेरिएबल की कौन सी हाईएस्ट पावर है, तो आप कहोगे यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है 3। हाईएस्ट पावर 3 होने का मतलब है कि यहाँ पर जो डिग्री होगी इस पॉलिनोमियल की, वो क्या होगी, हमारी डिग्री होगी हमारी 3। क्लियर है। तो यहाँ पर इन क्वेश्चंस में आपको डिग्री निकालनी, कुल मिला के आपको हाईएस्ट पावर देखनी, जो भी हाईएस्ट पावर होगी वही गिवन पॉलिनोमियल का हमारा क्या होगा, डिग्री होगा। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, इसलिए हम कह सकते हैं देयरफॉर द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3। क्लियर है बात। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है 4 माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए 4 माइनस वाई स्क्वायर में अगर हम देखें तो 4 तो हमारा क्या है, 4 हमारा है कांस्टेंट टर्म, एक तो है हमारे पास में 4 और एक टर्म है हमारे पास में वाई स्क्वायर। तो अगर हम 4 की बात करें तो 4 है हमारे पास में कांस्टेंट टर्म, और वाई स्क्वायर अगर हम देखें, वाई स्क्वायर के पास में जो पावर है वाई स्क्वायर के पास में वो क्या है हमारे पास में 2। कांस्टेंट टर्म के पास में जो पावर होती है, कांस्टेंट टर्म के पास में जो पावर होती है वो क्या होती है, हमेशा हमारे पास में जो पावर होगी कांस्टेंट टर्म के पास में वो होती है 0। जो भी वेरिएबल चल रहा होता है उसकी पावर 0। तो 4 को हम ऐसा लिख सकते हैं ना, 4y की पावर 0, क्योंकि यहाँ पर y वेरिएबल चल रहा है इसलिए हमने 4y की पावर 0 लिख दिया 4 को, और माइनस ये था हमारे पास में y स्क्वायर। क्लियर है। तो यहाँ पर एक देखो, एक तो पावर है हमारे पास में 0 और एक पावर है यहाँ पर 2। तो 0 और 2 में देखेंगे सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी है, तो आप 0 और 2 में कहोगे कि सर 2 हाईएस्ट पावर है। इसलिए यहाँ पर इस पॉलिनोमियल की हमारी जो हाईएस्ट पावर होगी 2, और हाईएस्ट पावर जो होती है वही डिग्री होती है। तो देयरफॉर द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2। क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास में थर्ड पार्ट, 5t माइनस रूट 7। 5t माइनस रूट 7 अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर दो हमारे पास में टर्म्स कौन सी है, एक तो 5t है और एक रूट 7 है। अब देखिए 5t, तो यहाँ पर t के पास में कौन सा पावर है, तो t के पास में 1 है, क्योंकि यहाँ पर t के ऊपर 1 होता है और 1 को हम लिखते नहीं, क्योंकि डिफॉल्ट क्या होता है हमारा 1 ही होता है, इसलिए हम लिखते नहीं। तो t की पावर 1 है। यहाँ पर देखो रूट 7 जो है, रूट 7 हमारे पास में क्या है, अभी मैंने आपको बताया था, ये है कांस्टेंट टर्म। और कांस्टेंट टर्म क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल नहीं है इसके पास में, और कांस्टेंट टर्म की जो पावर होती है, कांस्टेंट टर्म की जो पावर होती है वो मैंने अभी आपको बताई थी 0 होती है। तो रूट 7 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट 7, और जो हमारा वेरिएबल चल रहा है, यहाँ पर वेरिएबल चल रहा है t, तो t की पावर 0 लिख सकते हैं ना। और यहाँ पर हमारे पास में एक है 5t, ठीक है, और बीच में था माइनस, तो कुल मिला के रूट 7 को हम ऐसे लिख दिया रूट 7t 0। अब यहाँ पर देखिए 5t की पावर 1 और माइनस रूट 7t 0, तो एक तो पावर है हमारे पास में यहाँ पर 0 और यहाँ पर है पावर हमारे पास में 1। और 1 और 0 में कौन ग्रेटेस्ट है, तो आप कहोगे 1 और 0 में 1 ग्रेटेस्ट है। तो यहाँ पर जो हमारा पावर होगा हाईएस्ट वो 1 होगा, और हाईएस्ट पावर अगर 1 है तो डिग्री जो होगा वो भी हमारा क्या होगा, 1 होगा। क्लियर है बात। चलिए फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारा 3। अब देखिए यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है, एक ही टर्म दी हुई है। सबसे पहली बात तो ये मोनोमियल है और एक ही टर्म दी हुई है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म का फिर से मैं कहूंगा जो पावर होता है वो क्या होता है, 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है, तो मैं इसको वेरिएबल के साथ में लिख सकता हूँ, x y कोई भी वेरिएबल लगा देता हूँ। x मान के चलिए कि x वेरिएबल लगाया तो 3x की पावर 0 में इसे लिख सकता हूँ। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या होगी, आप कहोगे सर यहाँ पे हाईएस्ट पावर तो और तो कोई है ही नहीं, 0 ही एक
ए की पावर है सर 0, तो यही हाईएस्ट होगी, तो हम कहेंगे सो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 0। क्लियर है? इस तरीके से आपको डिग्री निकालनी होती है। सिंपल आपको ध्यान रखना है कि डिग्री मींस जो होता है वो क्या होता है हमारा हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। हाईएस्ट पावर देखनी होती है, वही हमारी क्या होती है डिग्री होती है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।